दोस्तों हमारे YouTube चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग यूजीसी नेट जेआरएफ टीजीटी पीजीटी या जितने भी हिंदी के प्रतियोगी परीक्षा होते हैं जिनमें भाषा विज्ञान से हिंदी के भाषा विज्ञान से प्रश्न आते हैं, उन सभी परीक्षाओं के लिए यह वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप लोग देखे होंगे कि नेट का जो हिंदी का जो सिलेबस है उसमें यूनिट 1 जो है हिंदी भाषा का उद्भव और विकास लगा है। तो आज हम लोग हिंदी भाषा की उपभाषाएं एवं बोलियों पर चर्चा करेंगे। और आप जानते हैं कि आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास अपभ्रंश के विभिन्न रूपों से हुआ है। आधुनिक आर्य भाषाओं का विकास अपभ्रंश के विभिन्न रूपों से हुआ है। आप जानते हैं कि पहले संस्कृत, संस्कृत से पाली, पाली से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश और अपभ्रंश से अपभट्ट और फिर हिंदी। तो जो हमारा हिंदी भाषा का जो विकास है, आधुनिक भारतीय आर्य भाषा में हिंदी आता है, इसका विकास अपभ्रंश के विभिन्न रूपों से हुआ है। और अपभ्रंश के विभिन्न रूप से कौन कौन सी आधुनिक भाषाएं और उपभाषाएं आई, इन पर आज हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले देखिए शौरसेनी अपभ्रंश। शौरसेनी अपभ्रंश से पश्चिमी हिंदी का विकास हुआ। राजस्थानी हिंदी, पहाड़ी और गुजराती, ये शौरसेनी अपभ्रंश से आते हैं। तो शौरसेनी अपभ्रंश से हिंदी की कौन कौन सी हिंदी आई? पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, पहाड़ी और गुजराती। महाराष्ट्रीय अपभ्रंश से मराठी, महाराष्ट्रीय अपभ्रंश से मराठी। पैसाची अपभ्रंश से लहंदा और पंजाबी, लहंदा और पंजाबी आपको पैसाची अपभ्रंश से इसका विकास हुआ। ब्राचर अपभ्रंश से सिंधी, ब्राचर अपभ्रंश से सिंधी। मागधी अपभ्रंश से बिहारी, बंगला, उड़िया, असमिया। अर्धमागधी अपभ्रंश से पूर्वी हिंदी। पूछा जाता है कि पूर्वी हिंदी का विकास अपभ्रंश के किस रूप से? तो अर्धमागधी अपभ्रंश से। खस अपभ्रंश से आपको पता है कि पहाड़ी हिंदी जैसे गढ़वाली, कुमाऊनी, ये सब आता है खस अपभ्रंश से। देखिए, हिंदी भाषा का उद्भव अपभ्रंश के शौरसेनी अपभ्रंश से, अर्धमागधी अपभ्रंश से और मागधी रूपों से हुआ है। हिंदी की 5 उपभाषाएं हैं जिसके अंतर्गत कुल 18 बोलियां आती है। आपको पता होगा कि हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं? 5 उपभाषाएं हैं। इसके अंतर्गत कुल हिंदी की 18 बोलियां हैं। जैसे उपभाषाओं में आप देखिए पश्चिमी हिंदी, तो पश्चिमी हिंदी से खड़ी बोली कौड़वी का विकास, कौड़वी आता है। पश्चिमी हिंदी की बोली है खड़ी बोली कौड़वी। ब्रजभाषा हरियाणवी या बांगरू, हरियाणी या बांगरू, बुंदेली, कन्नौजी, दक्षिणी हिंदी, ये सब पश्चिमी हिंदी का है। तो आपसे पूछा जाता है कि पश्चिमी हिंदी से कौन कौन सी बोलियां हैं? तो पश्चिमी हिंदी की बोलियां है खड़ी बोली कौड़वी, जो मेरठ, सहारनपुर में बोली जाती है। ब्रजभाषा हरियाणवी या बांगरू, बुंदेली, कन्नौजी, दक्षिणी हिंदी, ये सब पश्चिमी हिंदी की बोलियां हैं। पूर्वी हिंदी की 3 बोली। पूर्वी हिंदी का कौन कौन सा बोली है? देखिए, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। पूर्वी हिंदी में 3 बोली आता है, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। इसके लिए आप ट्रिक इस्तेमाल कर सकते हो, ए से अवधी, बी से बघेली और सी से छत्तीसगढ़ी। तो पूर्वी हिंदी में आप याद कर लेना ABC। क्या याद कर लीजिएगा? ABC। ए से अवधी, बी से बघेली और सी से छत्तीसगढ़ी, ये पूर्वी हिंदी की बोलियां हैं, 3 बोलियां। अब देखिए राजस्थानी हिंदी से क्या क्या आता है? तो राजस्थानी से पश्चिमी राजस्थानी मारवाड़ी, पूर्वी राजस्थानी जिसको जयपुरी या ढूंढारी कहते हैं, उत्तरी राजस्थानी जिसको मेवाती कहते हैं और दक्षिणी राजस्थानी जिसको मालवी कहते हैं। तो राजस्थानी हिंदी से 4 मतलब एक, मारवाड़ी, जयपुरी या ढूंढारी, मेवाती और मालवी। पहाड़ी हिंदी से आपको क्या आ जाएगा? कुमाऊनी और गढ़वाली। पहाड़ी हिंदी की 2 बोलियां है, एक कुमाऊनी और एक गढ़वाली। बिहारी हिंदी की बोलियों में क्या क्या आ जाएगा? मगही, मैथिली और भोजपुरी। आपको पता है इसके लिए आप एक ट्रिक का इस्तेमाल कर सकते हो, MMB। बिहारी हिंदी से क्या याद कर सकते हो? MMB। M से मगही, M से मैथिली और B से भोजपुरी। तो मगही, मैथिली और भोजपुरी ये आपको किससे आ जाएगा? बिहारी हिंदी से। तो हिंदी की 5 उपभाषाएं और 18 बोलियों के बारे में मैंने आपको बता दिया। इसको थोड़ा डिटेल्स में देखिए कि हिंदी की बोलियां। तो शौरसेनी अपभ्रंश, शौरसेनी अपभ्रंश से पश्चिमी हिंदी
शोरसेनी अपभ्रंश की उपभाषा क्या है? पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी में कौन कौन बोली आता है? खड़ी बोली या कौरवी, हरियाणवी या बांगरू और दखनी, ये सब आकार बहुला है। ब्रजभाषा, बुंदेली, कन्नौजी, ये भी आपको पश्चिमी हिंदी का है बोली, ये ओकार बहुला है। पश्चिमी हिंदी पर से देखिए राजस्थानी हिंदी में, तब मैं आपको बताया हूँ कि राजस्थानी में ये शोरसेनी अपभ्रंश से ही राजस्थानी भी है। पश्चिमी राजस्थानी मारवाड़ी, पूर्वी राजस्थानी जयपुरी, उत्तरी राजस्थानी मेवाती, दक्षिणी राजस्थानी मालवी, है ना। पहाड़ी हिंदी से मैं आपको बताया कुमाऊनी, गढ़वाली और नेपाली, ये सब आपको किससे विकास हुआ? पहाड़ी हिंदी से। देखिए अब अर्धमागधी अपभ्रंश से पूर्वी, अर्धमागधी अपभ्रंश की उपभाषा है पूर्वी हिंदी, और पूर्वी हिंदी से मैं आपको बता दिया था अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी आया। ए बी सी, ए से अवधी, बी से बघेली, सी से छत्तीसगढ़ी, तो पूर्वी हिंदी। तो पूर्वी हिंदी अर्धमागधी अपभ्रंश से पूर्वी हिंदी का विकास, और पूर्वी हिंदी में 3 बोली, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। अब देखिए मागधी, मागधी में आ जाएगा आपको बिहारी। मागधी मतलब अपभ्रंश का जो उपभाषा है बिहारी हिंदी, तो बिहारी हिंदी में आपको भोजपुरी, मगही और मैथिली आ जाएगा। इसके अलावा आपको मागधी अपभ्रंश में ही आता है बंगला, उड़िया, असमिया, बंगला, उड़िया और असमिया। ब्राचर, ब्राचर से आपको पता होगा कि ब्राचर में आ जाएगा सिंधी, सिंधी आ जाएगा ब्राचर में, सिंधी। और पैसाची में लहंदा और पंजाबी, पैसाची अपभ्रंश से आपको लहंदा और पंजाबी, और महाराष्ट्री अपभ्रंश से आपको मराठी। महाराष्ट्री अपभ्रंश से क्या हो जाएगा? मराठी आपको आ जाएगा। महाराष्ट्री अपभ्रंश से क्या आ जाएगा? मराठी आ जाएगा। तो इतना आपको ध्यान में रखना है। अब थोड़ा आप इन्हें भी देख लीजिए। हिंदी भाषा की प्रमुख बोलियों के नाम, अन्य नाम एवं उनकी उपबोलियाँ, जैसे हरियाणी है तो हरियाणवी, या हरियाणवी को आप देखिएगा बांगरू भी कहते हैं, देशवाली भी कहते हैं। इसका अन्य नाम बांगरू और देशवाली है। और इसकी जो उपबोलियाँ है, अगर हरियाणवी की आप उपबोलियों की बात करोगे तो इसका उपबोली में क्या आ जाएगा? जाटू और चमरवा, ये इसकी उपबोलियाँ है। ब्रजभाषा है, ब्रजभाषा का अन्य नाम अंतर्वेदी है। ब्रजभाषा का अन्य नाम क्या है? अंतर्वेदी। इसकी उपबोलियाँ है भुक्सा, जादोवटी, जादोवाटी और डांगी। भुक्सा, जादोवटी और डांगी, ये जो आता है आपको ब्रजभाषा की उपबोलियाँ है। बुंदेली है, बुंदेलखंडी है। पावरी, बनाफरी, लुधानती, निवट्ठा, ये आपको बुंदेली की उपबोलियाँ है। अवधी है, अवधी को हम अन्य नाम कोसल और बैशवाड़ी भी कहते हैं। अवधी का क्या हो जाएगा? कोसल और बैशवाड़ी भी कहते हैं अवधी को। और आपको पता है अवधी कोसल है, पूर्वी है, बैशवाड़ी है, पूर्विया है। ये अवधी की जो उपबोलियाँ आ जाएगा वो आपको आ जाएगा जोलहा, गहोरा, जूडर, ये सब अवधी की आ जाएगा। कौरवी है, कौरवी का अन्य नाम खरी बोली है। छत्तीसगढ़ी है, छत्तीसगढ़ी का अन्य नाम आपको खलटाही और लड़िया। छत्तीसगढ़ी में क्या आपको आ जाएगा? खलटाही और लड़िया, ये आपको आ जाएगा छत्तीसगढ़ी में, खलटाही और लड़िया। अब इनका अन्य नाम है किसका? छत्तीसगढ़ी का। देखिए बघेली है, बघेली का अन्य नाम रिवाई है, आपको पता है, और इसकी उपबोलियाँ है निवट्टा। देखिए डिंगल, डिंगल को भाट भाषा कहते हैं, पिंगल को नाग भाषा कहते हैं। डिंगल क्या है? आप लोग जानते होंगे कि जैसे आदिकाल में आप देखिएगा जो रासो साहित्य लिखा गया वो डिंगल और पिंगल शैली में लिखा गया, डिंगल और पिंगल भाषा में। तो डिंगल भाट भाषा यानी कि पश्चिमी राजस्थानी और अपभ्रंश भाषा के मेल को डिंगल कहते हैं, ये कठोर होता है। पश्चिमी राजस्थानी और अपभ्रंश भाषा के मेल को डिंगल कहते हैं, ये कठोर है। और पिंगल क्या है? पूर्वी राजस्थानी और ब्रज भाषा के मेल को पिंगल कहते हैं, यानी कि राजस्थानी और ब्रज भाषा का मेल ये क्या हो जाएगा? पिंगल आ जाएगा। ये आपको कोमल है थोड़ा। देखिए हिंदी की प्रमुख बोलियों के नामकरणकर्ता, यानी कि हिंदी की प्रमुख बोलियाँ जिन्होंने क्या नाम दिया, तो कौरवी जो है, कौरवी बोली, कौरवी हिंदी, कौरवी बोली का नाम दिया राहुल सांकृत्यायन ने। आपको पता है कहीं कहीं पर भोलानाथ तिवारी भी रहता है कौरवी। ब्रजबुली, ब्रजबुली जो है, ब्रजबुली नाम दिया ईश्वर चंद गुप्त ने। ब्रजबुली नाम दिया ईश्वर चंद गुप्त ने, ये एक बंगाली कवि थे ईश्वर चंद गुप्त, ब्रजबुली नाम दिए। राजस्थानी नाम दिया गिरियर्सन ने, राजस्थानी भाषा गिरियर्सन ने नाम दिया, ठीक। डिंगल का नामकरण किया बांकी दास ने, डिंगल का नामकरण किसने किया? बांकी दास ने। बिहारी हिंदी में बिहारी नाम रखा गिरियर्सन ने, किसने रखा? गिरियर्सन ने। भोजपुरी का नामकरण भोजपुरी रखा रेमंड ने, किसने रखा? रेमंड ने भोजपुरी रखा। और मैथिली तो आपको पता है कोलब्रुक ने रखा, मैथिली का नाम किसने रखा? कोलब्रुक ने। लेकिन आप ध्यान दीजिएगा अगर आपके एग्जाम में पूछा जाए बैशवारी हिंदी का नाम किसने रखा? बैशवारी,
तो बैशवारी किसने रखा जानते हो? बैशवारी का नाम रखा था बिम्स ने। बैशवारी का नाम किसने रखा? बिम्स ने। जनपदीय हिंदुस्तानी सुनीति कुमार चटर्जी बोलती है। वर्नाक्यूलर हिंदुस्तान ग्रियर्सन बोलते हैं। और हरिश्चंद्री बोली रामचंद्र शुक्ल बोलते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा? हिंदी भाषा पे आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, बताइएगा। अगर आपको और वीडियो की ज़रूरत होगी, किन किन वीडियो की ज़रूरत होगी, मैं आपके लिए वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नहीं किए हैं तो। समय समय पर इस चैनल के माध्यम से मैं आपको हिंदी किसी किताब की समरी बताऊंगा, या जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं नेट जेआरएफ की दृष्टि से या जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। जी धन्यवाद।